ट्रैक साइकिलिंग क्या होती है? ट्रैक साइकिलिंग जो साइकिल की जिसको हम रेस बोलते हैं वो होती है, और ये 1896 में शुरू की गई थी, और ब्रिटेन और यूरोप में ये बहुत फेमस है। इसको द्विचक्रिका, बाई मीन्स टू, और सिकल, बाइसिकल मतलब दो पहिए वाली। ट्राई मीन्स थ्री। बाइसिकल, ट्राई मीन्स ट्राइसिकल। आजकल छोटे बच्चों की भी ट्राइसिकल आती है, तो हम बाइसिकल रेस की आज बात कर रहे हैं। क्या महिला भी खेल सकती हैं? हाँ, चला सकती हैं? हाँ, ये 1986 में ट्रैक साइकिलिंग शुरू हुई थी, जो ट्रैक पे करते हैं। तो ये, और 2012 में स्टॉकहोम में रोड पर रेस शुरू हुई थी, जिसमें मैन भाग लेते थे। बाद में 1988 में सियोल ओलंपिक जो खेल हुए थे, उसमें महिला पार्टिसिपेंट को भी भाग लेने का मौका दिया गया था। ओलंपिक में भी क्या साइकिल चलाई जाती है? हाँ, और कितने दिन चलाई जाती है? हाँ, ओलंपिक में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। 16 डेज तक ओलंपिक चलता है, और महिला भी उसमें भाग लेती हैं। उसमें टीम होती है, 16 डेज तक चलता है, और 11 के जो बैच बनाए जाते हैं उसमें वो ट्रैक पे साइकिल चलाते हैं। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस देश को मिले हैं? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी को मिले हैं। साइकिलिंग कितने प्रकार की होती है? साइकिलिंग 2 प्रकार की होती है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल मिले हैं, 100 से ज़्यादा गोल्ड मेडल अभी मिले हैं। 100 में से 38 गोल्ड मिले हैं, 38 में से गोल्ड मिले हैं, और सिल्वर मिले हैं 35, और ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं 27 मिले हैं। और ये 2024 के जो ओलंपिक के विजेता हैं उसमें मिले हैं ये। BMX फ्री स्टाइल क्या है? हाँ, BMX फ्री स्टाइल होता है। ये अलग अलग तरह की 5 तरह की विधाएं कहलाती है। विधा मतलब तरीके होते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे पहला होता है रोड ट्रैक वाला। रोड ट्रैक में माउंटेन बाइक होती है, जिससे वो रोड पे, ट्रैक पे चलते हैं। 5 होती है रोड, पक्की रोड जो होती है, सड़क पे लंबी सड़क होती है, और उसमें ये स्टार्ट करते हैं। इसमें टाइम एंड उसका होता है मास स्टार्ट। बहुत सारी भीड़ के साथ स्टार्ट करते हैं। आप ये देखिए, ये ट्रैक चल रहा है, देखिए ट्रैक पे चल रहे हैं ये लोग, एक के पीछे 1। हाँ, 2008 में ये BMX रेसिंग शुरू की गई थी। इसके बाद आता है BMX फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल वाली पार्कों में होती है, जिसमें आपको करतब दिखाने पड़ते हैं। उसमें तरह तरह के जो साइकिलों से करके दिखाते हैं। ये 2020 में टोक्यो ओलंपिक में शुरू किए गए थे। माउंटेन बाइक में मैंने बताया था, उसमें पथरीले रोड पे और रास्ते होते हैं, लेकिन इसीलिए उनके जो टायर होते हैं जो बाइसिकल के, मोटे होते हैं और मजबूत वाली होती है, और लंबी रेस होती है। बहुत मेहनत से ये लोग जीतते हैं। और 19वीं सदी में साइकिल से जब से आविष्कार हुआ है, तो तब से अभी तक 21वीं सदी अभी चल रही है, तो अभी 1 अरब साइकिल बिकती है अभी तक। इतने लोग पॉपुलर हैं। ये सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बाइसिकल को। और गरीब लोगों का तो ये मतलब एक बहुत अच्छा परिवहन का साधन बना हुआ है, क्योंकि बिना पैसे के साइकिल चलती है। और इसमें अभी साइकिल में बहुत सारे वेरिएशन भी आ गए हैं। अब मैं बताती हूँ। उसमें आपको पहले आती थी सबसे पहले जब साइकिल बनी थी जर्मनी में, तो उनने सिर्फ 2 चक्के और 1 सीट बनाई थी। उसमें चलते थे, तो वो पैर से पुश कर करके यूं करके चलते थे। फिर उसके बाद में उसमें पेडल लगाया गया। पेडल लगाने के बाद फिर इम्प्रूव हो गए, 2 चक्के बराबर के लगा के, और फिर साइकिल चलने लगी जो अभी तक आती थी। और इम्प्रूवमेंट हुआ उसमें, तो अब गियर वाली साइकिल आने लगी हैं, बहुत एडवांस हो गई हैं, जिसमें लगती है। अभी रिसेंटली अभी
इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई हैं, मोटर लगी रहती है उनमें, तो उनसे ये चलते हैं। उसमें एक्सेलेरेटर देते हैं। हाँ, एक्सीलेटर होता है, या तो आप उसको इलेक्ट्रिक से चला लो या पेडल मार के भी चला लो, या दोनों सिस्टम एक साथ रन करना है तो ऐसे भी कर लेते हैं। एक वो आ गए हैं। तो ये इस तरह से ये रेसिंग का ये बहुत पॉपुलर हो गया। अब रेसिंग के बहुत फ़ायदे भी हैं साइकिल के उपयोग सबसे अच्छा तो ये बच्चों के लिए बहुत मनोरंजन का साधन हो गया है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी बाइक आने लगी हैं, है ना। सपोर्ट सिस्टम लगा रहता है बहुत छोटे बच्चों के लिए, थोड़ा हर एज के बच्चों की आती है, अलग अलग डिजाइन के। हाँ, फिर फिटनेस भी आती है। साइकिल चलाने से क्या होता है, फिटनेस आती है। तीसरा, इसमें ऊर्जा की बचत होती है, इसमें पेट्रोल की, डीजल की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बचत होती है। पांचवा ये है, सैन्य के जो सेना के या पुलिस ऑफिसर जो होते हैं वो भी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा जो होता है, कुरियर वाले होते हैं, पोस्टमैन होते हैं, कुरियर वाले, ये लोग भी साइकिल का उपयोग करते हैं, क्योंकि उनको हर 2-4 घर के बाद जाके डिलीवर करना होता है, कलेक्ट करना होता है, तो वो लोग भी उपयोग करते हैं। और साइकिल रेसिंग का एक साधन ये है कि ये मनोरंजन का भी साधन हो गया है। जैसे ये हम देख रहे हैं कि देखो कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं, तो साइकिल एक मनोरंजन का साधन हो गया है। तो अब BMX रेसिंग क्या है? हाँ, BMX रेसिंग होती है, कीरीन बोलते हैं इसको उनकी भाषा में। कीरीन मतलब होता है मोटर पेस के थ्रू वो चलती है। और एक दूसरा इसका फार्म होता है मेडिसिन मतलब जोड़ी वाली रेस। तो जैसे रिले रेस होती है उस तरह से जोड़ी में वो दो प्लेयर चलते होंगे, इसलिए उसको मेडिसिन रेस बोलते हैं। ये सबसे आकर्षण का केंद्र बन गया है। और BMX रेसिंग वाली एक फ्री स्टाइल होती है। फ्री स्टाइल में क्या होता है, बाधाओं वाले छोटे ट्रैक पे वो रेसिंग करते हैं, उसमें स्टंट भी करते हैं, ट्रिक भी दिखाते हैं, इस तरह से प्रदर्शन करते हैं। अब ओलंपिक का हम बताते हैं। ओलंपिक का साइन होता है, 5 छल्ले लगे रहते हैं। 5 छल्ले में से आप रेड वाला देखे होंगे, नॉर्थ अमेरिका, और 6 हैं, 5 है, वो देखिए 5 लगे हुए हैं। तो एक होता है रेड वाला, होता है नॉर्थ और साउथ अमेरिका का एक साइन है। ब्लैक वाला होता है अफ्रीका का होता है, और यूरोप का होता है ग्रीन होता है, और रूस का होता है पीला होता है, अफ्रीका का हमने बताया काला होता है, और एशिया का हरा होता है। इस तरह से 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता हुआ ओलंपिक हर 4 साल में चलता है, उसमें रेस होती है। पर अब भारत के विषय में बात करेंगे। भारत में ये हमारी पॉपुलेशन बहुत है, तो लोगों के पास उतनी अर्निंग नहीं होती है, तो साइकिल सबसे फेवरेट वो होता है, उनका साधन था। अभी तक वही उपयोग होता था, लेकिन धीरे धीरे मल्टीनेशनल आ गई, कार आ गई, गाड़ी हो गई, तो हमारी गवर्नमेंट को पेट्रोल का बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ गया है और लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इतने प्रॉब्लम में है। और अभी रिसेंटली वार छिड़ गया है, तो उसके कारण भी पेट्रोल नहीं मिल रहा है, तो एक समस्या हो गई है। और इसीलिए हमें ये लगता है कि साइकिल के ट्रैक होना चाहिए, ताकि बच्चे भी स्कूल के जाएं, उससे उनका पेट्रोल बचेगा, पैसा बचेगा, फिटनेस रहेगी, उनका अच्छा रहेगा, मसल्स मजबूत होंगी। तो ये गवर्नमेंट ने को फर्दर जो डेवलपमेंट होता है उसमें दोनों साइड साइकिल का ट्रैक बराबर रखना चाहिए, ताकि बच्चों की या बुजुर्गों की सिक्योरिटी रहे, एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ़ व्हीकल बहुत ज़्यादा, कार, ट्रक, बस बहुत ज़्यादा हो गई हैं। वर्ल्ड का हर 6वां आदमी हमारे यहाँ है। तो हमें फर्दर नए तरीके से डेवलपमेंट पे अब ध्यान देना चाहिए, तो हम अपने देश को बचा पाएंगे। इतना कह के हम आपको विराम देते हैं। और आज साइकिल के विषय में आप ज़रूर सोचें, उसके हर घर में रखें, उससे सभी लोग इसको ध्यान से देखें। आजकल एक होती है फोल्डेबल साइकिल भी आ गई है, विदेशों में मैंने देखा, मेट्रो में फोल्ड करके ऐसा करके रख लेते हैं, और स्टेशन से उतरने के बाद अपने घर को चले जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं फिर ले आते हैं, वो बैग बराबर हो जाता है। ऑफिस में साइड में मान लो ऑफिस है तो उतर जाते हैं, फिर चले जाते हैं। और इलेक्ट्रिक से चलने वाली भी चार्जेबल गाड़ियाँ आ गई हैं,
यदि ये उपयोग करते हैं तो हमारे मेट्रो की सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हमारा ये कहना है, हमारे देश में यदि हमको पेट्रोल बचाना है और मेट्रो को अच्छे तरीके से रन करना है तो हमें साइकिलों को बढ़ावा देना चाहिए, और नई नई जो साइकिलें आ रही हैं उनको टैक्स का कंसेशन दे के गवर्नमेंट बढ़ावा दे। जय हिंद।